हे दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉक्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोफेशन की जिसका मेडिकल फील्ड और हेल्थ केयर क्षेत्र में एक अलग सा पोजीशन है और यह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम बात करने वाले हैं आज फार्मासिस्ट प्रोफेशन के बारे में। यह वीडियो देखने के बाद आपको इस प्रोफेशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे, जैसे कि फार्मासिस्ट कौन होते हैं, कैसे आप फार्मासिस्ट कर सकते हैं, इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ क्या होते हैं, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, उनके फ़ीस और सैलरीज कितनी मिलती है, फार्मेसी कोर्स करने के बाद करियर प्रॉस्पेक्टस कौन से हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको करियर गाइडेंस से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन अपडेट्स मिल सकें। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फार्मासिस्ट क्या होते हैं और वो क्या करते हैं। फार्मेसी हेल्थ साइंस का एक ब्रांच है जो दवाइयों के प्रिपरेशन और उनके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। दवाइयों के रिसर्च और डेवलपमेंट का काम भी इसी कोर्स में आप सीखते हैं। जो स्टूडेंट्स फार्मेसी में डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उन्हें फार्मासिस्ट कहा जाता है। एक मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन पेशेंट को देने का काम एंट्री लेवल के फार्मासिस्ट करते हैं। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को बहुत सारे टेस्ट और अप्रूवल से गुजरना पड़ता है। लैब में मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल होता है और सभी ट्रायल्स के पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के बाद ही कोई दवाई मार्केट में लॉन्च होती है। फार्मासिस्ट इस प्रोसेस का हिस्सा होता है। फार्मासिस्ट का रोल यहीं ख़त्म नहीं होता, वो सभी दवाइयों का मार्केट सर्वे करता है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स, रिएक्शंस, एलर्जीज अगर हो रही है तो उनका भी रिकॉर्ड रखता है। इसे दवाइयों के लिए फीडबैक के रूप में रखता है और दवाइयों के क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। इसके अलावा फार्मासिस्ट हेल्थ इनिशिएटिव्स को प्रमोट करता है, वैक्सीनेशन, हेल्थ कैंप्स और बाकी हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस करना जैसे काम भी करता है। आइए अब देखते हैं फार्मासिस्ट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं, कैसे आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। फार्मासिस्ट बनने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है आपका 12वीं साइंस बोर्ड एग्ज़ाम में PCM यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर PCB फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर PCMB फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स कंपलसरी होने चाहिए। 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम में आपका मिनिमम मार्क्स 50% होना चाहिए। बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको इस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। यह एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस अलग अलग होते हैं। डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी के लिए या फिर आगे के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए। टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करें तो यह स्टेट वाइज अलग अलग है। डी फार्मा और बी फार्मा के लिए इसमें से महाराष्ट्र के लिए MAHCET यानी कि महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। केरला के लिए KCET, बिट्स कैंपस में एडमिशन लेने के लिए आपको बिटसेट देना होता है। पंजाब और चंडीगढ़ के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको PUCET है। यूपी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको UPSEE एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। इन एंट्रेंस एग्ज़ाम के मेरिट के आधार पर आपको करस्पॉन्डिंग स्टेट में फार्मेसी कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। फार्मेसी के प्रोग्राम को PCI यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं फार्मेसी कोर्स के बारे में। यह कोर्स डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी से शुरू होता है। इसके बाद आप बी फार्मा यानी कि बैचलर इन फार्मेसी कर सकते हैं या फिर हायर स्टडीज़ जैसे M फार्मा या फिर डॉक्टरेट इन फार्मेसी कर सकते हैं। डी फार्मा की बात करें तो यह 2 साल का प्रोग्राम होता है। डी फार्मा करने के बाद आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है बी फार्मा कोर्स के लिए। डी फार्मा कंप्लीट होने के बाद आप जॉब कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं। अगर आप डी फार्मा करने के बाद अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको यहाँ पर सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री मिलती है या फिर आप 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद डायरेक्टली बी फार्मा भी कर सकते हैं। अगर आप 12वीं करने के बाद बी फार्मा करते हैं तो यह 4 साल का प्रोग्राम होता है और अगर यह डी फार्मा की बात करते हैं तो यह 3 साल का प्रोग्राम हो जाता है। बी फार्मा एक जनरल ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, लेकिन कुछ कॉलेजेस इसमें स्पेशलाइजेशन डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे बी फार्मा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री,
बी फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स, बी फार्मा इन फार्माकोलॉजी। अगला है बी फार्मा इन आयुर्वेद। यहाँ दवाइयों के केमिकल, बायोलॉजिकल, आयुर्वेदिक बेस्ड पर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गई बात कोर्सेज की। अगर हम फार्मेसी के कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर टॉप कॉलेजेस हैं NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो MHRD रेगुलेट करती है। यह फार्मेसी कॉलेजेस को रैंकिंग प्रोवाइड करती है और यही रैंकिंग के अनुसार फार्मेसी के टॉप कॉलेजेस डिसाइड होते हैं। अगर हम टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो फार्मेसी के लिए रैंकिंग पर है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, यह न्यू दिल्ली में है। दूसरी रैंकिंग पे है आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस चंडीगढ़। तीसरे नंबर पर आता है NIPER मोहाली। चौथे पर है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। पाँचवें पर है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स, यह पिलानी पर लोकेटेड है। सातवें नंबर पर है NIPER का दूसरा ब्रांच अहमदाबाद में है। आठवें नंबर पर है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी अन्नामलाई नगर में। इसके 17वें नंबर पर आता है महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी, यह वडोदरा में लोकेटेड है। अगर हम टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो NIRF के 7वें रैंकिंग पर आता है आपका मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन उडुपी। 8वें नंबर पर है JSS कॉलेजेस ऑफ फार्मेसी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई, अमृता स्कूल ऑफ फार्मेसी कोची, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुणे, बनास्थली विद्यापीठ बनास्थली, यह सारे टॉप कॉलेजेस में आते हैं। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद मास्टर्स डिग्री ज़रूर करनी चाहिए। इससे आप टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में आसानी से एंट्री कर सकते हैं। डी फार्मा या बी फार्मा करने के लिए कॉलेजेस के फ़ीस की बात करें तो यह 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये सालाना होती है और यह टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस के अनुसार वेरी करता है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इंडिया ही नहीं बाहर के कंट्रीज़ में भी काफ़ी डिमांड रहती है एक फार्मासिस्ट की। जैसे अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ में अच्छी खासी पैकेज भी ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा आप खुद का मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल के नियर बाय में, या फिर आपका फार्मेसी लाइसेंस किसी और को देकर एक रिकरिंग अर्निंग भी ले सकते हैं। आप किसी भी फार्मासिस्ट कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एज ए फार्मासिस्ट जॉब भी कर सकते हैं। हेल्थ केयर फील्ड में आप एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन भी कर सकते हैं। स्टेट और सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज़ में आप एज ए ड्रग इंस्पेक्टर भी एक बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ है आपको फार्मासिस्ट करने के बाद। इंडिया में एक फार्मेसी ग्रेजुएट की सैलरी स्टार्टिंग में 25,000 से शुरू होती है और यह जॉब प्रोफाइल के अनुसार वेरी करता है। फार्मेसी कोर्स एक बेस्ट करियर ऑप्शन है अगर आप हेल्थ केयर फील्ड में या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको इस करियर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।